हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम के सिंह में आप सभी को स्वागत है। आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती कि आप लोग अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है और आप लोगों से मैं अच्छी-अच्छी बातें करके शायद मैं भी खुश हो जाती हूँ और आप लोग भी खुश हो जाते होंगे। तो चलिए मैं बिना ज़्यादा टाइम आप लोग के लिए हुए वीडियो को आगे लेके चलती हूँ और अपने टॉपिक पे जिस पे भी मैं बात करने के लिए आई हूँ, वो टॉपिक को मैं आपके सामने में रखूँ और आप लोगों से बात करूँ। वैसे आप लोगों को मेरी थंबनेल देख के कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ क्या बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं और क्या बात करनी है वो मैं आप लोगों से आज बताती हूँ और शायद अच्छा भी लगेगा आप लोगों को। बहुत इन्जॉय कीजिएगा, बहुत मस्ती कीजिएगा और शायद आप लोग इसमें भी सहमत होंगे कि इसमें से कुछ ना कुछ सच बात होगा, कुछ ना कुछ 100% सत्य ही होगा, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो सही होता है और 100% सच होता है, जो अभी के टाइम में सभी के साथ होता है, रहता है, चल रहा है, वही सब बातें पे मैं बात करती हूँ। तो बने रहिए मेरे इसी वीडियो में और अपना साथ देते रहिए। मैं वीडियो को आगे लेके आ रही हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो आप लोगों से बात करने का ये है वो है, इस दिखावे भरी दुनिया में इंसान कितना आगे भाग रहा है, दिखाने के चक्कर में कितना कुछ खो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को। हम हों या आप हों, कोई भी, सभी लोग अभी दिखावे की दुनिया में, ये दिखावे वाली जो जनरेशन आई है ना, वो बहुत कुछ पीछे छोड़ दी है, बहुत अपने रिश्ते, बहुत अपना चीज़ को खो दिया है। बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो चाह के भी नहीं अपना बना रहा है, जैसे कि नहीं मुझे दिखावे की ज़िंदगी पसंद है और मैं शायद दिखावे की लाइफ ही जीऊँगी और उसमें खुश हूँ। तो ऐसा ही सभी लोग को पसंद भी आ रहा है कि जो दिख रहा है और जो जो भी कुछ है वो सही है, बाकी क्या है नहीं है अंदर की बात, अंदर झाँकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक पंक्तियाँ आप लोग जानते होंगे, कहा जाता है कि इंसान का सूरत नहीं सीरत देखिए। जी हाँ, सीरत देखिए, सूरत देख रहे हैं ना, एक क्षण वाली सूरत सबको प्यारी लगती है, सबको अच्छी लगती है। अगर उसकी सीरत इतनी घटिया और गंदी निकलती है ना, जब आपको बाद में पता चलता है तो ही बंदा सँभलता है शायद, वरना वो नहीं सँभलता है, तब तक उसको वही सूरत ही अच्छा लगता है और वही सूरत के पीछे भागते रहता है। और फिर क्या, मुझे अजीब-सी थकान आ रही है, क्योंकि पूरा दिन आराम करने का टाइम नहीं मिलता है ना गाइज़, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं टॉपिक की तरफ चलती हूँ पहले। ये दिखावे भरी दुनिया में ना, लोग अभी अपने को अपने कहने में शर्मा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आपका वेशभूषा अच्छा नहीं है। अगर अभी के जनरेशन में एक छोटी-सी लड़की वाली ही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, लड़की का ही ख़ास टॉपिक ये होता है। अभी एकदम ट्रेंडिंग में ये चल रहा है हर घर में। आपने अगर एक साड़ी को एक बार पहन लिया ना गाइज़, और आप फिर दोबारा उसी जगह पे दूसरी पार्टी है और वो साड़ी को पहन लिया, नॉर्मल सी बात है। अगर अभी आप लोग देख रहे हैं ना, हल्दी में सभी लोग येलो पहन के पेश आ जाते हैं, मेहंदी स्पेशल रखा जाता है। पहले के टाइम के जहाँ जैसा कहाँ कुछ भी कोई रह रहा है। सभी लोग ग्रीन पहन के आ जाते हैं, भला मेहंदी किसी की भी हो, जो भी हो, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल ही अलग हो चुका है। ये भी ट्रेंडिंग में, मोस्ट ट्रेंडिंग में ये सारा वेशभूषा चल रहा है। तो अगर आपने वो ग्रीन कपड़ा पहना ना, अगर फिर से आप वो ग्रीन कपड़े एक उन्हीं के घर के पार्टी में पहन लिए ना, बड़ी नॉर्मल सी कोई अदर पार्टी है, उसमें आप पहन के चले गए ना, तो आपका सीरत नहीं, आपका सूरत, आपका लुक देखेंगे और बोलेंगे क्या है यार, एक ही कपड़ा को बार-बार दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, लगता है इसके पास कपड़ा है नहीं।
मतलब इतना ज़्यादा सुन के हम शॉक्ड हो जाते हैं या फिर देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे लोगों ने ऐसी बात को तो बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोल दिए, क्या आपके पास कोई कपड़ा नहीं है? क्या तुम्हारे पास कोई अदर कपड़ा नहीं है? एक ही कपड़ा को बार-बार, बार-बार पहन रहे हो? अरे भाई, आपने ये नहीं सोचा कि वही कपड़ा जिसे आप ऐसे बेइज़्ज़त की तरह बोल रहे हो ना, आपके बदन पे जाके कितना खूबसूरत लगता है, आपकी इज़्ज़त को ढकता है। मैं बहुत जल्दी बोल दी हूँ, बस बहुत बड़ी बात है। तो क्या हुआ अगर उसे दोबारा पहन लिया गया, तिबारा पहन लिया, धुला हुआ है ना, गंदा तो नहीं है ना, आप ये देखिए, गंदा तो नहीं है ना किसी को भी। तो मुझे ये चीज़ पर्सनली मैं सभी के लोगों के लिए कहती हूँ, आप लोग प्लीज़ कहीं न कहीं हो सके उसके पास मजबूरी होगा। क्यों ना? अगर कोई 5,000 के कपड़े पहन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है, वो भी 5,000 के कपड़े वाले ही हो तो उससे बात करेगा। वो 1,500 के कपड़े वाले से बात नहीं करेगा। ये ज़रूरी है क्या? नहीं। है तो नहीं होना चाहिए ज़रूरी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग दिखावे के चक्कर में अपने को अपना कहने से इनकार कर रहे हैं। आप बहुत बड़े ख़ानदान में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक हो, आप पहले ज़माने में कहा करते थे ना कि गाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, बहुत ज़्यादा संपत्ति होता है तो उसे लोग क्या बोलते हैं पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि अभी भी अगर कोई गाँव में अभी तो बहुत कम मिल रहा है देखने को ऐसा, बहुत कम लेकिन हमने ऐसा देखा है कि पहले लोगों को बीघा कई बीघा प्लॉट होते थे, बहुत ज़्यादा बीघा का प्लॉट होता था। तो उसे लोग मतलब कहते थे ना कि ये ज़मींदार हैं, ख़ानदानी ज़मींदार हैं, किसान घर से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ख़ानदानी ये ज़मींदार हैं, इनको पास बहुत सारा ज़मीन वग़ैरह है। बट आप जब उनके घर जाइएगा ना, तो आप उनके घर के रहने वाले जो सबसे ज़्यादा किसान होंगे, वैसे सभी लोग अभी के ज़माने में नॉलेजवान हो चुके हैं, किसान का रहन-सहन, चाल-ढाल, वेशभूषा सभी लोग जानते हैं। मुझे ज़्यादा डीपली नहीं जानना है, बस नॉर्मल सी बात बता देना है। तो उनका कपड़ा जो होता था ना किसान लोगों का, किसान भाई लोग का कपड़ा, दादाजी लोग का, मेरे भी दादाजी किसान हैं, उनका भी होता था। तो कुर्ता और धोती बहुत क्लीन है, साफ में कोई कहीं से कोई कटौती नहीं होता था, बट उनका भेष ही होता था कुर्ता, धोती, माथे पे पगड़ी, ऐसे किसान लोगों का लुक होता था। और एक नॉर्मल सा ये बिज़नेस वाला आ गया तो उसको आप देखिएगा यूँ टाई कस-कसा के लगा लिया है, बेल्ट लगा लिया है, शर्ट पहन लिया है और आ गया कि हम तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, ये धोती कुर्ता वाला क्या हमारे सामने खड़ा रहेगा। अरे भाई उसके बीघा जो है ना आपको अरज़ने में एक जन्म गुज़र जाएगी, दूसरा जन्म भी गुज़र जाएगा, लेकिन शायद बीघा नहीं बना पाओगे, कट्ठा में रहोगे। लेकिन आपने ऐसी बात बोल दी कि वो किसान क्या वेशभूषा तो उसका देख लीजिए, सॉरी किसान बोल दी, उसका वेशभूषा तो देख लीजिए। तो और अगर पार्टी वग़ैरह में उसके वो किसान रिलेशन के हो गए उसके वो इस वेशभूषा वाले लोग रिलेशन के हो गए और वो टाई कोट हाई बेल्ट में आ गया, तो उसको उसको बताने में कि ये हमारे कौन लगते हैं, थोड़ा शर्माता है कि इसका वेशभूषा अच्छा नहीं है, तो हम कैसे बताएँ? तो ये सब वजह हो रही है कि अभी दिखाने के प्रचलन में लोग अपने को भूल रहे हैं, बाकायदा उनके कपड़े की वजह से, उनके रूप की वजह से और ये भी अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर अगर आप पार्लर से आ गई हो ना, ये क्रीम, पाउडर, तोपिया-तोपिया पोत-पात के और आप एक फंक्शन में चली गई जिससे आप 5 लोगों ने ये बोल दिया, वाओ! आप कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल रानी की तरह लग रही हो, फलाना-ढिकाना, लंत-फंत सब चीज़ बोल दिया। वो तो फूल के यूँ चने की झाड़ पे चढ़ जाता है लोग, ख़ास करके लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। और उसी के सामने अगर उसकी अपनी सगी बहन नॉर्मल लुक में आई, नॉर्मल जो उसका ह्यूमन नेचर है, जो उसका लुक है, प्राकृतिक का दिया हुआ लुक है, उसको लेके अगर सामने आ जाती है, तो उसको अपनी बहन बोलने में, उसके बारे में बताने में शायद वो गिल्टी फ़ील करती है और
ये सुनते हैं हम कि ऐसा होता है और उसे क्या बताया जाता है, ये पड़ोसन की घर की है या फिर कुछ है या फिर हमारे घर की ये वो है, ऐसे बता दिया जाता है। जो सच बताऊँ ना, मेरा दिमाग हिला के रख देता है ऐसे-ऐसे थिंकिंग वाले लोगों को बारे में देख के, सोच के, सुन के, देख के उसको। कि आपने एक झटके में इतनी गहरी, इतनी अच्छे रिश्ते को पलट दिया, बाकायदा दिखाने के चक्कर में। तो आप कैसे इंसान हो जो हम क्या बताएँ? अगर सूझ-बूझ नॉलेज होता है तो समझ ही जाते होंगे, समझ ही गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसे नॉलेज वाले लोग हैं तो प्लीज़ सँभल जाइए। दिखावे की दुनिया में अगर आप रह रही हो ना, तो मैं कहती हूँ वो दिखावा वाला दुनिया कुछ क्षणों की खुशी है, कुछ क्षणों की। और मैं जो 2 बहनों की आपको कहानी बता रही थी उसकी बात मैं बता देती हूँ। जब पार्टी वग़ैरह ख़त्म हुआ ना और जब वो बहन फेस-वेस धो के आई ना, मेकअप वाली, पोतने वाली, पोतिया जो करवाई थी, हम लड़की हैं, हम खुद ही ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं भाई ये सच में बोल रहे हैं। तो जब फेस धो के आती है और जो अब की उसकी सगी बहन जो नॉर्मल नेचुरल लुक में गई थी वो आती है सामने, तो लोग देख के तो पहले एक बार डर जाते हैं कि जैसे कोई भूत-वूत को तो नहीं दिख लिया। अरे थोड़ा बहुत चेहरा का अंतर है, बाकी ये भी सुंदर है। फिर भी एक बार देख के लोग एक्शन कर ही देते हैं कि ये क्या हो गया? ये वैसी थी, ऐसी कैसे बन गई? तो ऐसे में ना आप चर्चे-वान में आ जाओगे। सच बता रहे हैं। तो कभी भी ऐसा काम ना करें, अपने-अपने हैं, सगे-सगे हैं। अगर आपके दिल में कहीं न कहीं रिश्ता निभाने की भावनाएँ हैं, गुण हैं, तो मैं क्या बोलूँ, अच्छे से निभाइए, दिखावे की दुनिया में मत जाइए। अगर किसी को आप अपना बनाते हो ना, अभी के टाइम में बाहर के लोग भी अपने हो जाते हैं। मैं इस पे भी एक बात करूँगी आप लोगों से, इस टॉपिक पे बात करूँगी। मेरा भी रिश्ता बना है, ऐसा नहीं। अच्छे रिश्ते और निभाना पड़ता है, अगर आप बाकायदा अच्छे से निभा रहे हो ना, तो सारे आपको अच्छा ही वफ़ादार ही लोग रिश्ता निभाता है, जो वफ़ादारी से अच्छे से निभाता है। तो चलिए, मैं क्या ही ज़्यादा आपको बात करूँगी, मैं बता दी हूँ, सिर्फ़ इतना ही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग किसी की सूरत पे मत जाइए, उसकी सीरत पे जाइए, उसके रंग-रूप दिखावे वाली दुनिया में मत जाइए। क्योंकि दिखावे वाली दुनिया में अगर चले जाइएगा ना, तो आप अपने को भूल जाइएगा, आप अपने का पहचान करना भूल जाइएगा, आपके अपने और आपकी भलाई के कौन से हैं उसे भूल जाइएगा, उसे छोड़िए और भगवान ने जो आपको दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसके साथ खुश रहना सीखिए, उसके साथ अच्छे से अपना जीवन यापन कीजिए और खुशी-खुशी सारे रिश्ते बाकायदा निभाइए, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि अगर आप दिखावे के साथ चल रहे हो ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल तक भी चल सकते हैं, लेकिन आजीवन आप दिखावे वाली दुनिया में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि दिखावे वाली जो दुनिया है ना गाइज़, बहुत गिरी हुई है, बहुत गिरी हुई है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है, तो आपको कैसे कोई छोड़ देगा? तो ये उम्मीद ही मत रखिएगा कि हम ना डॉक्टर नहीं होते हुए भी अपने आप को अगर डॉक्टर बन के दिखा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी चोरी पकड़ी जाएगी और उस टाइम जब आपकी बेइज़्ज़ती होगी ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए अपने आप को समझिए, अपना जो नॉलेज है उस नॉलेज से, अच्छे विवेक से, अच्छे संस्कार से, अच्छे ज्ञान से चलिए। किसी के बहकावे में, किसी के दिखावे में मत आइए कि हमें भी ये है, हमें भी दिखाना है, हमें भी। आपने एक मूवी में देखा था ना, ये श्रीदेवी थी और उसकी एक सहेली थी, मूवी का क्या नाम था फिलहाल मैं भूल रही हूँ, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि वो उसकी सहेली के बंगले के पास ही ले जाके बोलती है कि ये तो मेरा बंगलो है, तो उसने जब बताती है ये तो मेरा बंगला है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो वो बोल रही है, लास्ट में वो आके अपने पति से जो झगड़ा वगैरह करती है। तो मूवी सभी लोग देखे होंगे, हम क्या बताएँ कि हम पैसा कमाओ, पैसा ला के दो, हम भी मूवी देखने जाएँगे, हम भी बड़े-बड़े की तरह बिहेव करेंगे कि हम भी बड़े हो गए। मतलब हम भी अपना औकात को चढ़ा-बढ़ा के बताएँगे, फिर लास्ट में सब कुछ समझ में आता है। बताने लगेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाता है, मूवी ही 3 घंटा की होती है, तो बात करने में कितने लंबे हो जाएँगे। इसलिए ज़्यादा मैं बातें को नहीं खींच रहा हूँ, बातें को यहीं तक कट कर रही हूँ। बस आप लोगों से मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग भी अच्छे इंसान बनो, दिखावे की दुनिया में मत जाओ। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से हमें लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना खुशियाँ बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि मैं और वीडियो लाऊँ और बिल्कुल ही सरल से सरल तरीके में आप लोगों से बात करूं और आप लोगों के सामने अपनी बात को पेश करूं और जो समझाना चाहती हूं वो समझा पाऊं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, ऑल लव यू, सी यू अगेन।